Welcome back, students. As you know that we are discussing about chapter number 14, some natural phenomena, and we had discussed a lot of things related to earthquakes in our previous class. So today I am going to tell you about some main causes of earthquakes, and in that first cause is shifting of tectonic plates. Understand? So tectonic plates होती क्या है भाई? तो बेटा जो हमारी अर्थ्स लिथोस्फीयर है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू अबाउट 20 पार्ट्स. ये लगभग 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. अंडरस्टैंड? एंड दीज टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट ओवर हॉट मैग्मा. ये एक हॉट मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं. अंडरस्टैंड? एंड जब ये फ्लोट कर रही हैं भाई, तो ये क्या करती हैं? दे आर इन रिलेटिव मोशन टू ईच अदर. वो एक रिलेटिव मोशन में होती हैं एक दूसरे के साथ. ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स. अंडरस्टैंड? एंड बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव मोशन समटाइम्स दीज प्लेट्स स्लाइड ओवर ईच अदर. क्या होती है कि ये प्लेट्स स्लाइड कर जाती हैं या फिर कभी कभी इंटरलॉक कर जाती हैं जो इनका रिलेटिव मोशन होता है उसके दौरान. क्लियर? बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स अपार्ट ड्यू टू सम फोर्स दैट अप्लाइड देयर. अंडरस्टैंड? कुछ फोर्सेस जो प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे जो लगते हैं, उनकी वजह से ये कुछ सालों में क्या करते हैं? एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, अलग होती हैं. एंड दैट प्रोड्यूसेस सम शॉक वेव्स ऑफ एनर्जी. और वही जो इनका अलग होना होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कुछ शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है एनर्जी के इन वेरियस डायरेक्शंस. एंड दैट रीच टू द सरफेस एंड वी फेल्ट these shocks as earthquakes. Got it? Now about seismic focus. Seismic focus क्या होता है भाई? So point from which the earthquake waves originate means ऐसा पॉइंट जहाँ से ये earthquake waves जो होती हैं originate होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? seismic focus बोलते हैं. And इट लाइज विद इन अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ के क्रस्ट में ही पाया जाता है सेस्मिक फोकस. गॉट इट? द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी इज एपिसेंटर. एपिसेंटर मीन्स इट इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस. यानी ये वर्टिकली अबव द फोकस अर्थ सरफेस पे पाया जाने वाला पॉइंट होता है. एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट द एपिसेंटर. एपिसेंटर पे जो अर्थक्वेक होता है इसकी इंटेंसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेस्मिक जोन और फॉल्ट जोन्स. सो सेस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स के बारे में बात करें तो द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, जो ये टेक्टोनिक प्लेसेस हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी बाउंड्रीज जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादातर होता है. क्लियर? अर्थक्वेक यहाँ पे ज़्यादा टाइम पे आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट पासेस थ्रू. जो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जो बाउंड्री है वो जहाँ से पास करती है बेटा, और जहाँ पे earthquakes most likely to occur, some places are Kashmir, Western and Central Himalayas, whole Northeast, Run of Kutch, Rajasthan, Indo-Gangetic Plain, etc. Clear? So now students, I am going to show you some diagrams through which you can easily understand about the topic
Now come to the next point, that is volcanic activity. So volcanic activity is another cause of earthquake, and mostly volcanic eruptions followed by an earthquake. ज़्यादातर जो volcanic eruptions होते हैं बेटा ये earthquake के बाद होते हैं, और कभी कभी ये भी पाया गया है कि earthquake के बाद volcanic eruptions हो जाते हैं. So what happened during these volcanic eruptions? Explosive violent gases during a volcanic eruption try to escape upward. Means कुछ violent explosive gases होती हैं जो कि volcanic eruption के दौरान बाहर की तरफ रिलीज होती हैं, escape करने की कोशिश करती हैं, and it leads to tremors of high magnitude. और इसकी वजह से बेटा हाई मैग्नीट्यूड के ट्रेमर्स आते हैं. एंड ये जो मैग्नीट्यूड होता है ट्रेमर्स का, ये कितने मैग्नीट्यूड का होगा? इट इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन. ये इरप्शन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू शो विथ यू a note related to Gujarat earthquake and tsunami, and all of you will go through it. Now come to the next point, that is effect of earthquakes. Means earthquake के कुछ effects. So एज यू ऑल नो दैट, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं और जैसा हम लोग जानते भी हैं कि अर्थक्वेक के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंड समटाइम्स इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, नॉट समटाइम्स, वी कैन से दैट मोस्टली और प्योरली इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. सो इन वॉट वेज एन अर्थक्वेक कैन बी हार्म अस? लेट्स सी. फर्स्ट थिंग, इट कैन डिफॉर्म द ग्राउंड सरफेस. ये ग्राउंड सरफेस को बेटा डिफॉर्म करता है. How? Due to earthquake tremors and resultant vibrations. Because of भाई जो ये earthquake tremors produce करता है and जो vibrations होती हैं इनसे हमारे जो ground surface है बेटा वो क्या होता है? That gets deformed. It can cause damage to human made structures. Human made structures like buildings हो गई, monuments हो गए and other things. It can cause damage to them. And next thing is damage to towns and cities. So damage to towns and cities बेटा यदि हमने पढ़ा था जैसा कि जो हमारा अर्थक्वेक है यदि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ताकतवर होता है अर्थक्वेक, तो वो क्या कर सकता है? पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है. एंड मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हाई डेंसिटी की सिटीज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं. ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि अर्थक्वेक से जो टॉल बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स करेंगी, तो उनसे क्या होता है? उनसे पूरा का पूरा शहर जो है वो तबाह होने का डर रहता है. नेक्स्ट थिंग, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. सिंपल सी चीज़ है, अर्थक्वेक की वजह से बेटा जो कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, जो कोलैप्स होती हैं बिल्डिंग्स, अदर मोनूमेंट्स और अदर स्ट्रक्चर्स, सो दीज ऑल कैन कॉज द लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. डिवेस्टेटिंग फायर्स, समटाइम्स इट लीड्स टू फायर. हाउ? लेट्स सी. तो बेटा जो ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है, इट कैन कॉज फायर in houses, mines, etc. and it can also lead to short circuiting. Clear? As 2 oil refineries in Turkey were destroyed by fire caused by an earthquake. 1999 में बेटा टर्की में 2 ऑयल रिफाइनरीज जो थी वो उनमें फायर ऑकर हुई. ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. लैंडस्लाइड.
जो हिली और माउंटेन एरियाज़ हैं बेटा, वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से रॉक मटेरियल्स जो हैं उनमें इनस्टेबिलिटी आ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लैंडस्लाइड्स ऑकर्स. अंडरस्टैंड? सो as we had discussed about a lot of things related to effect of earthquakes, now we will discuss about protection against earthquake. तो भाई हम लोगों को ये तो पता चल गया कि किस तरह से और कैसे कैसे हमको ये लॉस हो सकते हैं, कैसे कैसे डैमेजेस हो सकते हैं अर्थक्वेक से. तो अब हम लोग इस चीज़ को भी जान लेते हैं कि हम लोग किस तरह से इन डैमेजेस से बच सकते हैं. गॉट इट? So come to the next point, that is protection against earthquake. So first thing, we can use timber instead of bricks and concrete. यानी bricks और concrete की जगह बेटा हम लोग timber का use करें, and we have to construct our roofs एज लाइटर एज पॉसिबल. यानी जितनी हल्की से हल्की रूफ हो वो हमें बनानी चाहिए. एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेस इन जापान. वहाँ पे बेटा लोग वुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, टिम्बर का ज़्यादा यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज इन जापान अर्थक्वेक ऑफन लाइकली टू ऑकर. Next thing we can do that, adopting quake proof norms while constructing buildings. यानी buildings बनाते वक्त हमें जो quake proof norms हैं उनको adopt करना चाहिए, जिससे कि हमारी building जो हो वो quake proof बन सके. And one more thing we can do, that is we have to install fire fighting equipments. And इंस्टॉल करना ही बड़ी बात नहीं है, हमको उनको ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए जिससे कि हम उनको कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन यूज़ इट, वी कैन फाइंड इट ईजिली. गॉट इट? नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू इफ़ वी आर कॉट इन एन अर्थक्वेक. यदि हम अर्थक्वेक में फंस जाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? सपोज दैट कि हम अपने घर में हैं भाई, तो क्या करेंगे? वी हैव टू जस्ट टेक शेल्टर अंडर अ टेबल या फिर टेबल जैसा कोई मटेरियल हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हमें शेल्टर लेनी चाहिए. हमें अपने हेड को अपने आर्म्स से बचाना चाहिए. क्लियर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अवॉइड यूजिंग अ लिफ्ट. लिफ्ट का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए. Another thing, do not stay near the windows and other objects. Other objects में जैसे हमारे घरों में हैवी अलमीराज हैं, बुक केसेस हैं, तो इनके आसपास हमें अर्थक्वेक या शेकिंग हो रही है तो उस दौरान या फिर उसके थोड़े टाइम बाद भी कुछ समय तक हमें इन सभी चीज़ों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए. एंड as soon as possible we have to move to an open area. हमें किसी खुली जगह पे जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके वहाँ चले जाना चाहिए. बट what you can do if you are in outdoors, यदि आप बाहर हैं पहले से ही, तो आप क्या करेंगे? So first thing you can do that, stay away from buildings, hoardings, poles, electric wires. means हमको ऐसे So suppose that if you are in outdoors, आप यदि बाहर हैं पहले से ही, then what we have to do, we have to just stay away from buildings, hoardings, poles and electric wires. means हमको उन ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए जिनसे हमें लॉस हो सकता है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. गॉट इट? डू नॉट यूज एनी व्हीकल. किसी भी प्रकार का कोई भी हमें ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, व्हीकल नहीं यूज़ करना चाहिए. एंड
the most important thing is we have to help others according to your needs. Clear? Means उनकी आवश्यकता अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक और आफ्टर द अर्थक्वेक. क्लियर? So students, this is all about this chapter. We will meet again in our next class with some new topics, with some new lessons. So thank you and have a nice time to you all.